अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MTH 202 का क्विज़ नंबर 1। क्विज़ नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि इफ़ द इनपुट ऑफ द नॉट गेट इज़ 1 देन द आउटपुट विल बी। ठीक है कि अगर इनपुट जो है नॉट गेट की वो 1 है तो आउटपुट विल बी, उसकी आउटपुट क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉट गेट जो है उसका क्या पर्पस है। नॉट गेट जो है वो अगर इनपुट ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा आउटपुट को। ठीक है, अगर इनपुट जो है वो फॉल्स है तो आउटपुट में ट्रू कर देगा। इट्स मीन के ऑपोजिट आंसर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इनपुट नॉट गेट की 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, इन्वर्ट कर देता है, ये आउटपुट को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो होगा हमारे पास 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है MCQs नंबर 2। इसमें क्या है कि लेट आई एम अ स्टूडेंट। लेट करो कि पी जो है वो है कि आई एम अ स्टूडेंट, क्यू है कि आई लव टू स्टडी मैथमेटिक्स, देन द सिम्बोलिक फॉर्म ऑफ फॉर द स्टेटमेंट आई एम नॉट अ स्टूडेंट। अब ये देखें कि आपके पास पी है और क्यू है, उसकी दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और देन आपको पूछा गया है, आपको एक और स्टेटमेंट जो है वो दी गई है और आपसे पूछा गया है कि ये जो न्यू स्टेटमेंट है इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ से बताना है लाइक ये देखें आई एम अ स्टूडेंट होता तो वो पी होता, लेकिन यहाँ पे है कि आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि नॉट गेट जो है वो क्या करता है, वो इन्वर्ट कर देता है। जैसे ये यहाँ पे कह रहा है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। इट्स मीन कि यहाँ पे नॉट गेट यूज़ किया गया है। तो नॉट गेट का सिंबल जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। नॉट गेट का सिंबल जो है वो निगेशन होता है इस तरह से, टिल्डा। ठीक है, ये वाला जो निगेशन साइन है ये नॉट का है। इट्स मीन कि आई एम नॉट अ स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, निगेशन पी। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी निगेशन पी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं, तो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे भी निगेशन पी है स्टार्टिंग पे और यहाँ पे भी। इट्स मीन कि इन दोनों में से हमारा कोई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है, बट। ठीक है, अब बट यहाँ पे यूज़ किया है। अगर यहाँ पे होता और तो फिर हमने यूज़ करना था क्या, हमने यूज़ करना था ये, क्योंकि ये सिंबल जो है ये और का है, लेकिन यहाँ पे बट है तो बट जो है वो एंड की तरह, एंड की जगह पे काम करता है। तो एंड का सिंबल हमारे पास ये है, तो इट्स मीन कि हमारे पास कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, इसका आंसर जो है वो 3 है। तो ये आपको होपफुली कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। इसी तरह से आपने भी जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई होगी, हो सकता है कि आपके MCQs में स्टेटमेंट डिफरेंट हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है अगर वो आपने समझ लिया है तो आपको जो भी स्टेटमेंट आएगी आप उसका आंसर जो है वो खुद फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 3 है द लॉजिकल स्टेटमेंट P एंड Q। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड को। ठीक है, ये वाला सिंबल जो है ये एंड का है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होगा, इसका होगा कि P एंड Q। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में भी देख लें, P एंड Q हमारे पास गिवन है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये है P एंड Q। इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs देखते हैं। MCQs नंबर 4 वो क्या है कि द स्टेटमेंट आर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि क्लियरली नज़र आए। द स्टेटमेंट आर, और ये एरो बनाया है। ठीक है, एरो के बाद एस है, आर एरो एस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन एस एरो निगेशन आर। ठीक है, तो अब ये देखें कि ये सेम ही होगा, ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये एरो जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम देख लेंगे कि अगर उसके साथ हम निगेशन लगाते हैं कि क्या वो, ये देखें यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि P एरो Q, जिस तरह से हमें यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि R एरो S, उसी तरह से यहाँ पे गिवन है P एरो Q, और उन्होंने बताया है कि ये इक्वल होगा किसके, निगेशन Q एरो निगेशन P। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है कि निगेशन S एरो निगेशन R। इट्स मीन कि ये हमारे पास ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये स्टेटमेंट जो है जो हमें गिवन है ये ट्रू है। नेक्स्ट वन देखते हैं। MCQs नंबर 5 है कि द डिसजंक्शन P, तो ये जो एरो है, ये जो दरमियान में साइन है, इसको डिसजंक्शन कहते हैं और इसको और भी कहते हैं। और ये क्या है कि P और Q इज़ ट्रू व्हेन। अब आपको इसका टेबल जो है वो दिखा देती हूँ। टेबल अगर आपने देखा होगा तो आप इसको
ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। ये टेबल जो है ये आपने देख लेने हैं एक दफ़ा अपना क्विज़ जो है सॉल्व करने से पहले। तो हम डिसजंक्शन का टेबल खोल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी आउटपुट जो है वो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास डिसजंक्शन का टेबल है। तो ये देखें पी आर क्यू और यहाँ पे भी है पी आर क्यू। तो अब ये देखें कि उसने कहा क्या है, इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि अगर पी और क्यू जो है वो दोनों ट्रू हैं, यानी कि पी और दोनों जो हैं वो ट्रू हैं, तो तब आउटपुट क्या होगी। ठीक है, यानी कि जब आउटपुट पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे तो इनपुट क्या होंगी। ठीक है, अब ये देखें पी और क्यू जो हैं वो ट्रू कब है वो हमने देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है। अब ये देखें पी और क्यू ट्रू होगा जब दोनों स्टेटमेंट सेम हो, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी। तो यहाँ पे ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है जिसमें पी और क्यू दोनों ट्रू हों, इट्स मीन कि ये भी नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है कि आउटपुट जो है वो ट्रू होगी कब, जब पी भी ट्रू होगा और क्यू जो है वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें पी ट्रू हो, इट्स मीन कि ये भी नहीं है। नेक्स्ट है कि ट्रू कब होगा, जब हमारे पास पी की इनपुट फॉल्स और क्यू की इनपुट ट्रू होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये MCQs हमारे पास गिवन है। जब हमारे पास पी जो है वो फॉल्स है और क्यू ट्रू है तो ये वाला हमारा आंसर जो है, आंसर नंबर सी जो है ये करेक्ट होगा। पी फॉल्स होगा, टी ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू आएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs है कि निगेशन ऑफ टू, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। निगेशन ऑफ टू लेस देन एक्स लेस देन 3 इज़। अब यहाँ पे जो आएगा वो हमारे पास होगा, इसका मतलब है कि निगेशन ऑफ टू जो है एक्स जो है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो इसका साथ में निगेशन भी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और दरमियान में लगेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs है सेट्स आर डिनोटेड बाय। तो जो हमारे पास सेट्स होते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है तो उसको हम कैपिटल ABC से रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। तो हमारे पास आंसर क्या होगा कि कैपिटल लेटर से हम सेट्स को डिनोट करते हैं। आपके हैंडआउट्स में भी देख लेते हैं एक दफ़ा कि क्या ये है, आंसर ही हम लिख लेते हैं ताकि जल्द से जल्द जो है वो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर है, कैपिटल लेटर्स। नेक्स्ट वन है कि सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए इस तरह से नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे लिखा होता कि ए जो है वो बिलोंग करता है सेट ए से, ठीक है, ए जो है वो बिलोंग करता है सेट ए से या बी से, जो भी सेट का नेम होगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे ये भी सेट है और ये भी सेट है, तो ये हमारे पास फॉल्स होगा। तो आंसर नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट वन MCQs है कि अगर पी जो है वो फॉल्स है और क्यू जो है वो ट्रू है, ठीक है, देन निगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू इज़। ठीक है, कि अगर आपके पास दो इनपुट्स हैं और P जो है वो फॉल्स है, वो F है, Q जो है वो ट्रू है यानी T है, तो फिर निगेशन P बाय कंडीशनल Q क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले देखना होगा कि बाय कंडीशनल जो है उसमें क्या करते हैं हम, उसमें कैसे इनपुट जो है आउटपुट जो है वो आती हैं। तो यहाँ पे हम बाय कंडीशनल लिख के तो सर्च कर लेते हैं ताकि जल्दी से हमारे पास आ जाए और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय कंडीशनल का हम टेबल खोलने लगे हैं और वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं P और Q जो है बाय कंडीशनल में दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाय कंडीशनल है, डबल एरो जो होता है ये बाय कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और आंसर जो है आउटपुट जो है वो ट्रू कब है, जब P और Q दोनों ट्रू हैं। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स हैं। ठीक है, और जब दोनों फॉल्स होंगे तब भी ट्रू होगी। इट्स मीन के बाय कंडीशनल में जब इनपुट्स जो हैं वो सेम होती हैं तो आंसर जो है आउटपुट जो है वो ट्रू आता है। ठीक है, आउटपुट ट्रू आती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक P फॉल्स है, Q ट्रू है, डिफरेंस है इनपुट, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन बताई गई है वो निगेशन P है। तो P जो है वो फॉल्स है, निगेशन यानी कि नॉट गेट लगेगा, तो P जो है वो ट्रू हो जाएगा। और ट्रू
और क्यू भी ट्रू है तो दोनों ट्रू होगी। इट्स मीन के बाई कंडीशनल में दोनों आउटपुट सेम है तो फिर आउटपुट जो है वो ट्रू आएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन एमसीक्यूज है कि इफ़ अगर पी जो है, ये बाई कंडीशनल का एरो है जो डबल एरो है, ठीक है, इफ़ पी बाई कंडीशनल क्यू इज़ ट्रू देन, तो ये हमने देखा कि जब आउटपुट ट्रू होती है तो उसका मतलब होता है कि दोनों इनपुट्स जो हैं वो सेम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों इनपुट कहाँ पे सेम है, ओनली पी इज़ ट्रू तो ये भी नहीं होगा, ओनली क्यू इज़ ट्रू ये भी नहीं होगा, और पी और क्यू दोनों ट्रू हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट होगा कि जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो सेम हैं तो फिर आउटपुट जो है वो भी हमारे पास बाई कंडीशनल में ट्रू होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। ये था आपका क्विज़ नंबर 1 2023 MTS 202 का क्विज़ नंबर 1। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और आपको मज़ीद सॉल्यूशंस असाइनमेंट और क्विज़ेज़ के मिलते रहें।